हेलो दोस्तों, हैप्पी होली। तो आज हम बनाएंगे माड़े। वो भी बन रहे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 2:45। सबसे पहले हमने आटा सान लिया। अब माड़े के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बुंदेलखंड में ये फेमस डिश है। त्योहारों पे शादी ब्याह में बनती जरूर है। तो आटा इसको इस तरह से गूंथते एकदम जैसे बहुत ही मतलब लिक वैसे ही हो जाता है आटा। काफी देर तक इसको गूंथना पड़ता है। देखिएगा वीडियो में पूरा, आपको लास्ट में पता चलेगा वो कैसे खाना पड़ता है, कैसे बनती है। वैसे इसको रुमाली रोटी भी बोलते हैं अगर बाहर जाओ वैसे लेने, तो उसी तरह का होता है, लेकिन बुंदेलखंड में इसको माड़े बोलते हैं। तो सबसे पहले ये मैदा जो आटा है इसका बन गया, चूल्हा भी तैयार हो गया, और ये जो मटका सा रखा है इसको कल्लो बोलते हैं। अब ये सब बुंदेलखंडी शब्द हैं। तो इस तरह से ये सारा तैयार हो गया। अब इसकी लोई बनाएंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं, तो लेकिन इसकी थोड़ा सी अलग ही तरह की होती है। तो इस तरह से इसको बना के तैयार करेंगे। इसमें मैंने भी ट्राई की है कि कैसे बनती हैं। आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाई। मैंने पहली बार ट्राई की है, लेकिन मुझसे बनी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर की है। तो इस तरह से सारी लोई कट गई है आटे की। जितना आटा था, चूल्हा भी जल गया है और ये भी गर्म हो गया। अब बनाने के लिए तैयार होती है। सारी एक साथ हम रख लेते हैं और इसके बाद इसको बनाना शुरू करते हैं जब ये गर्म हो जाता है। तो देखिएगा इस तरह से हम काफी सारे बन गए थे, लेकिन मैंने कहा चलो बाद में इसको शूट करती हूँ। तो फिर बाद में जो जितना बचा था उसका मैंने वीडियो बनाया है। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे और इसको बड़ा करते जाएंगे। हाथों से ही बनती है, एकदम पतली हो जाती है जैसे रूमाल की तरह। ऐसी ही रूमाली रोटी भी बनती है, लेकिन इसको हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। त्योहारों पे, शादी ब्याह हुए, कुछ भी हो, इस सब में ये बनाया जाता है। तो चलिएगा, ये देखिए कितनी बड़ी छोटी सी लोई थी, इसकी इतनी बड़ी वे बन के तैयार हो गए। इनको माड़े बोलते हैं, बुंदेलखंडी शब्द। ये महोबा और हमीरपुर में ज़्यादा बनते हैं, और जिलों में नहीं बनते हैं, लेकिन महोबा और हमीरपुर में तो ये फेमस है। हर किसी के घर में त्योहारों पे मिलते ही मिलते हैं। तो इस तरह से इसको खूब बड़ा कर लेते हैं, एकदम पतला कर लेते हैं और इस पे रख देंगे तो ये बन के तैयार हो जाएगा और सिक जाएगा अच्छे से, क्योंकि ये गर्म हो जाता है। हाँ, तो आधे मीटर का बनता है, हमारी सासू माँ बता रही है। तो चलिएगा इसको सेक लेते हैं। अब आगे हम बना के तैयार करेंगे कि हमसे कैसे बनते हैं। ये तो हमारी देवरानी ने बनाए हैं, अब हम भी बनाएंगे कि इसको कैसे, मतलब क्योंकि मुझे तो बनाना आता नहीं, लेकिन पहली बार ट्राई करूँगी। पहली बार मैंने घर में बनवाए भी हैं, नहीं तो वहीं से गाँव से ही बन के आ जाते थे, हम लोग खा लेते थे। लेकिन इस बार सोचा कि घर पे बनाएँगे और फिर खुद ही भी ट्राई करेंगे। तो इसको इस पर रख देंगे, थोड़ा बहुत कच्चा होगा तो वैसे भी सिक जाएगा। तो अब ये दूसरा भी बन के तैयार हो रहा है। एक बन गया है, अब दूसरा भी बन के तैयार हो गया। तो ये दूसरा है, और देखिए कितना लंबा, बहुत पतला एकदम। खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ तो सब लोग पसंद करते हैं। अब बनाएंगे हम कैसे बनाते हैं वो आपको दिख रहा है। हमारे गार्डन का जो बाहर है, घर के बाहर, तो एक थोड़ा सा बाइक स्कूटी वगैरह रखने के लिए जगह है, वहीं पर हम चूल्हा रख लिया था। तो एक तो हमने पहले बनाया था जो हमसे ज्यादा अच्छा नहीं बना। अब दूसरे को भी हम देखते हैं कैसे बनता है, लेकिन बन गया, काम चलाओ। अगर नहीं खाने का मन हुआ तो कभी भी बना सकते हैं, इतना है। तो इस तरह से करते जाएंगे और देखिएगा कितना बड़ा बनता है। तो चलिएगा, इसको घूंसे मारने हैं आटे को। ये बन गया, ज्यादा बड़ा नहीं बना, लेकिन छोटा सा बना, तैयार कर लिया। अब दूसरा भी हमने कहा चलो, एक बार आटा खराब किया, चलो दूसरा भी बना के दे। तो ये सेक गया था, दूसरे के लिए हम तैयार हो गया। तो थोड़ा सा आटा वाटा लगा हुआ, क्योंकि यहाँ आटा ज्यादा फैलता है जब हम कोई वैसे ये बनाते हैं, तो हाथ पैर में तो आटा लग ही जाएगा। तो ये बन के सारे तैयार हो गए। देखो डलिया भर के बनाए हैं। अब इनको भी बड़े उससे खाना पड़ता है। चलो आपको दिखाते भी हैं कि कैसे बने हैं। तो सबसे पहले इनको तोड़ लेते हैं। तोड़ने का ये कि चारों किनारे के जो मोटे-मोटे होते हैं उनको अलग कर देते हैं, और जो बीच का पार्ट बिल्कुल पतला होता है उसको ही हम लोग खाते हैं, और जो साइड का होता है वो गाय खाती है या भैंस खाती हैं। तो देखिए कितने बड़े-बड़े बने हैं और बहुत बढ़िया, बहुत पतले बन के तैयार हुए हैं। तो चलिएगा इनको खाने की प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले हमने तोड़ के रख लिए। अब डालेंगे खूब सारा घी, जितना मर्जी हो। इसमें घी की कोई वो नहीं है कि इतना खाना, जो जितना खा सकता है उतना घी डाल सकते हैं आप इसमें। तो घी से ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से डालते जाएंगे, इनको सानते जाओ। तोड़ लेते हैं बिल्कुल छोटा छोटा। अब इसके साथ खाते हैं चने की दाल।
तो चने की दाल तो बन के तैयार हो गई थी एकदम बढ़िया वाली और ये थाली भी तैयार हो रही। 1 लाल मिर्च इस दाल के साथ और माड़े। फिर चावल-आवल जिसको जो खाना हो बड़े फिर वो खा सकता है। तो दाल, माड़े और 1 लाल मिर्च और कोई-कोई इसमें चीनी भी खाता है। तो मैं भी पसंद करती हूँ दाल के साथ चीनी खाना। अब देखिएगा कॉम्बिनेशन कैसा है। तो ये खाने के लिए रेडी हो गया। अब हमने भी होली भी खेल ली। हैप्पी होली।